मोदी शाह की उम्मीदों को लगा बहुत बड़ा झटका। योगी के खिलाफ फेल हो गए केंद्रीय बीजेपी के षड्यंत्र। क्या योगी आदित्यनाथ को मिल गया आरएसएस का समर्थन? और क्या बीजेपी में मोदी शाह से बड़े नेता बन गए योगी आदित्यनाथ? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और दावे ये किए गए कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटा देगी। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में काफी कुछ बदल गया है और उसके चलते संकेत मिल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश नाकाम हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ से सुरक्षा कवच मिल गया है। और आरएसएस जब योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हो गया है तो एक सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ मोदी शाह से ज्यादा बड़े नेता बन गए हैं? आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले बीजेपी यूपी की राजनीति में एक एक कदम फूंक के रख रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए गठबंधन ने बीजेपी को यूपी की राजनीति में हाफ कर दिया था। हालांकि एक सच ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर बीजेपी के अंदर जो टसल चल रहा था उसकी वजह से यूपी में पार्टी को नुकसान हुआ और इसके केंद्र में था गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का टकराव। और यही टकराव 2024 में बीजेपी पर भारी पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ तो मोदी शाह ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीति में साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी में कोई भी नेता योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका नहीं कर पाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि योगी को आरएसएस का समर्थन हासिल हो गया था और यही मोदी शाह ये कोशिश कर रहे थे कि साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले या चुनाव में कथित तौर पर बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर वापस भेज देंगे। लेकिन मोदी शाह की प्लानिंग फेल हो गई है और ये प्लानिंग फेल की है आरएसएस ने। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में मुलाकात हुई थी और आधे घंटे की इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई थी इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन अब यूपी में जो कुछ हो रहा है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आरएसएस ने 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। आप सभी को याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी शाह के करीबी और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी अकेले ही चुनावी मैनेजमेंट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और जेपी नड्डा के इस बयान के बाद आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। नतीजा ये कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था और जब बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गई। इसके बाद बीजेपी और एनडीए को हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली से लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिली। इसके बाद आरएसएस अब यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियों में जुट गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से काफी हलचल देखने को मिल रही है। यूपी में चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार होना है और संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होने हैं। इसको लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी बीजेपी के बड़े नेता और वरिष्ठ आरएसएस नेताओं की लखनऊ में अहम बैठक हुई। ये बैठक लखनऊ के आरएसएस कार्यालय में हुई थी। इस बैठक में आरएसएस की तरफ से साफ कहा गया कि यूपी चुनाव के लिए तीनों को यानी आरएसएस, संगठन और सरकार को समन्वय के साथ काम करना होगा और एक बार फिर से यूपी में बीजेपी को जिताना होगा।
सीधे शब्दों में कहें तो आरएसएस ने साफ कर दिया कि यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बैठक की सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि हाल के दिनों में यूपी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा और मणिकर्णिका घाट का विवाद बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहा था। बीजेपी की छवि को धब्बा लग रहा था क्योंकि योगी सरकार के डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि केंद्रीय भाजपा यानी मोदी और शाह इस मामले में तमाशा देख रहे थे। यूपी में तमाशा हो रहा था, लेकिन मोदी, शाह और केंद्रीय भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की, ना तो उन्हें दिल्ली तलब किया। और संघ को यह समझ आ गया कि असल में ये सब कुछ मोदी शाह की साजिश है। नतीजा ये कि आरएसएस ने यूपी में अपने स्तर पर डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी कर ली और आरएसएस के रुख को देखते हुए ये साफ कहा जा रहा है कि मोदी शाह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो साजिश रच रहे थे वो उसमें नाकाम हो गए हैं। नतीजा ये कि आरएसएस के समर्थन की वजह से बीजेपी के अंदर आज के वक्त में शायद मोदी शाह से ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ को आरएसएस की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।